है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव सॉल्यूशन पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मापन, जो कि है मेजरमेंट। ये चैप्टर 1 है, जो देख सकते हैं चैप्टर 1 है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इससे भी अच्छा वीडियो आगे पास पहुँचाऊँगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ पहले इसमें परिचय मतलब कि इंट्रोडक्शन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। इसमें लिखा है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि का मापन निम्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। कह रहा है कि जो भौतिक राशि होती है उसको मापने के लिए क्या जरूरत है, एक मानक की मतलब स्टैंडर्ड की मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग जाते हैं चीनी लाने, तो क्या बोलेंगे कि 1 किलो चीनी चाहिए। तो कैसे कि दुकान में पता चलेगा हमको कितना चीनी चाहिए, हम बोलेंगे 1 केजी। ये क्या है, 1 केजी क्या है, मानक है, मतलब कि स्टैंडर्ड है। इसे एक तरह का मानक बनाया गया है जिससे लोग को पता चल सके कि कितने कि अपना भाव प्रकट कर सकते हैं लोग के सामने कि हमको ये चीज़ इतना चाहिए। और जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पर क्या बोलेंगे, जाके बोलेंगे कि हमको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल पंप का पता चलेगा पेट्रोल पंप वाले को कि हाँ इसको 1 लीटर तेल चाहिए, मतलब कि 1 लीटर क्या है, मानक है। इसी को बोलते हैं मानक। और कह रहा है इसमें कि 2 भागों में व्यक्त किया गया है इसको। कौन कौन से भागों में, एक है अंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, एक है मात्रक मतलब यूनिट्स। तो देख सकते हैं अंकिक मान क्या दिया है, कह रहा है जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार है। जैसे बताया है कि 5 किलो चीनी चाहिए, तो 5 किलो, तो इसमें अंकिक मान क्या है, 5 है, तो इसी को बोलेंगे अंकिक मान। जैसे बताया है 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो 1 लीटर पेट्रोल में अंकिक मान क्या है, 1 है, तो क्या होगा, अंकिक मान। अब देखते हैं मात्रक। राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का अंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने मतलब जैसे देखिए, जैसे बताया 5 किलो चीनी वाला, तो 5 तो अंकिक मान हो गया। केजी क्या होगा, मात्रक होगा। केजी क्या होगा, मात्रक। ऐसे बताया पेट्रोल वाला, तो 1 लीटर पेट्रोल मतलब कि 1 अंकिक मान हो गया, और लीटर मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट मतलब मात्रक हो जाएगा। जो लीटर है वो मात्रक हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, दिया है कि राशियों तथा मात्रक, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक। देख लेते हैं क्या दिया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। वह भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मूल राशियाँ कहलाती है। वो भौतिक राशि, जो भौतिक राशि होती है क्या, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, वो किसी पर निर्भर नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, मूल राशियाँ कहलाती है। जैसे में लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मूल राशियाँ, ये क्या है, मूल राशियाँ हैं। अब देखते हैं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जो मूल राशियों को मतलब कि व्यक्त करने के लिए, इसको बताने के लिए जिसका उसका एक मूल मात्रक, उसे क्या बोलते हैं, जिससे मात्रक प्रयोग होता है क्या बोलते हैं, इसे मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे में क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर तथा मूल मात्रक का मात्रक। जैसे कि एम्पियर हो गया, तब बोलते हैं ना कि चार्जर है, तो कितना एम्पियर चार्जर है, 1 एम्पियर चार्जर, 2 एम्पियर चार्जर है। कोई कहते हैं एडाप्टर, तो एडाप्टर कितना एम्पियर चाहिए, तो 2 एम्पियर चाहिए, 3 एम्पियर चाहिए। तार भी आता है एम्पियर में। किलोग्राम, तो बताया चीनी 5 किलोग्राम, तो क्या होगा, किलो मतलब केजी मतलब किलोग्राम हो गया। सेकेंड, तो कब बजे कौ सेकेंड हो रहा है, वो हो गया। मीटर, कितना दूरी है, लंबाई को मीटर से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, दिया है मूल मात्रकों की ऐसे प्रणाली, ऐसा सिस्टम और फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें दिया है पहले मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें दिया है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, संक्षिप्तियाँ, एब्रिविएशन। मूल राशि में क्या दिया है, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। एक संक्षिप्तियाँ क्या होता है, मीटर होता है, एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम मतलब केजी, क्या हो जाएगा, केजी। द्रव्यमान का सेकेंड, एस। विद्युत धारा का एम्पियर, ए। ताप का केल्विन, के। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सी डी। पदार्थ की मात्रा का मोल, MOL। इसे डिनोट किया जाता है। यही है कुछ मुख्य
ऐसे प्रणाली, इसको ये बहुत वीवीआई है, इसको अच्छा याद कर लीजिएगा। जितना भी मतलब क्वेश्चन बनाइएगा आगे न्यूमेरिकल, उसमें इसका जरूरत पड़ सकता है। सो आगे चलते हैं। सो इसमें दिया हुआ है पूरक राशियाँ तथा मात्रक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। दिया है इसमें तलीय कोण तथा घन कोण पूरक राशियाँ हैं। जो तलीय कोण होता है और जो तलीय कोण मतलब है जो है ये क्या है, तलीय कोण है। और कह रहा है पूरक राशियाँ, जो पूरक राशियाँ होती है वह इनके मात्रक क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। जैसे इसका मात्रक होता है क्या होता है, रेडियन में होता है और स्टेरेडियन में होता है। और आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। रेडियन स्टेरेडियन 10th में पढ़ने मिलता है, 11th 12th में मिलता है। जानते हैं कि रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है। सो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि जब भी नहीं इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आगे टॉपिक पर चलते हैं। अब दिया है इसमें व्युत्पन्न राशियाँ तथा मात्रक, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। इसमें दिया है वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है। वह राशियाँ मतलब जो मूल राशियाँ, बताए मूल राशि के बारे में, जो मूल राशियाँ की सहायता से प्राप्त होती है, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे कि जो अपने मतलब स्वतंत्र नहीं होता है, वो दूसरे पर निर्भर होता है, उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, दाब हो जाएगा, चाल हो गया इत्यादि व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। कह रहा है इसमें यहाँ पे व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मूल मात्रक को की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी जब मूल मतलब व्युत्पन्न मात्रक होता है, तो क्या होता है, मूल मात्रक पर निर्भर होता है। जैसे में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या है, मूल मात्रक पर निर्भर करता है, जो मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है। बताए हैं अभी, चलते हैं आगे। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मतलब कि इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस। ये बहुत वीवीआई है, इसको अच्छे याद कर लीजिएगा जो बता रहे हैं अभी। मीटर, मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। कह रहा है इसमें एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना गुना होता है, 16,50,763.73 गुना है। यहाँ से लेके यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, चाहे यहाँ भी याद कर लीजिएगा कि है। अतः इसके यहाँ समझाया है, अतः एक मानक मीटर 16,50,763.73 गुने क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। इसको याद कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ सकता है। आगे चलते हैं। सो देखिए हमें क्या दिया है, अल्ट्रापिक में है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये जानते हैं कि बहुत वीवीआई रहता है, ये वाला जानते हैं कि बहुत वीवीआई होता है कि हर एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते रहता है। सो इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूरी का मात्रक क्या है, तो क्या बोलिएगा, प्रकाश वर्ष। मतलब कि प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। इसको सर को लिखे तो कितना हो जाएगा, 10 इसके पूरा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻13 किलोमीटर लगभग। पूरा क्लियर करते हैं, लगभग में होता है। अब दिया है आगे मानक किलोग्राम, स्टैंडर्ड किलोग्राम। कह रहा है कि 1 किलोग्राम बराबर, मानक किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम बराबर कार्बन 12 के 5.0188 गुना 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान। एक तरह का फॉर्मूला है, इसका जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। इसको चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद दिया है मानक सेकेंड, स्टैंडर्ड सेकेंड। कह रहा है इसमें 1 सेकेंड बराबर परमाणु घड़ी के सीजियम 133 के परमाणु द्वारा 91,92,631.770 बार कंपन करने में लगा समय क्या होता है, 1 सेकंड के
1 मानव सेकंड के बराबर होता है। इसका दिया है मध्य सौर दिवस, मीन सोलर डेज। करें एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकंड के बराबर होता है। एक माध्य सौर दिवस कितना सेकंड के बराबर होता है? 86,400 सेकंड के बराबर होता है। अर्थात 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? 1/86,400 माध्य सौर दिवस हो जाएगा। इसके बाद यह है केल्विन। कराए जल के त्रिक बिंदु पर के तापमान का 1/273.16वां हिस्सा एक के तुल्य होता है। 1 केल्विन के तुल्य होता है। क्या कितना होता है? 1/273.16 वह हिस्सा 1 केल्विन के तुल्य होता है। इसके बाद दिया है एम्पियर। एम्पियर में क्या दिया है? निर्वात में रखे गए नगण्य अनुप्रस्थ कात वाले 2 चालक तारों जिनमें बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती हो वे बीच 2.2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल प्रति एकांक लंबाई लग रहा हो तो इनमें से होकर बहने वाली धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। जैसे हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? 2 को तार दिया हुआ है और क्या किया है? दोनों की विद्युत धारा के परस्पर समान दिशा में बहती है। कौन सा दिशा में? दोनों समान दिशा में इसकी धारा बह रही है। तो इसके बीच की तेज से बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब दिया है मोल। कार्बन 12 समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या 1 मोल कहलाती है, जो अवोगाड्रो की संख्या के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अवोगाड्रो कौन थे? एक वैज्ञानिक का नाम था अवोगाड्रो। तो कह रहा है कि अवोगाड्रो की संख्या के नाम से जाना जाता है तथा इनका मान लगभग 6.023 × 10⁻23 अणु परमाणु आयन होता है। इसके बाद दिया हुआ है कैंडेला। कैंडेला क्या है? प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर के दाब पर किसी कृष्ण पिंड जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/60,000 मीटर स्क्वायर हो द्वारा पृष्ठ के अभिलंबवत ज्योति तीव्रता का मान क्या होता है? 1 कैंडेला होता है। जो इसके प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर जिसका इतना मीटर का दाब होता है किसी पिंड पर जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1/60,000 मीटर स्क्वायर है। तो इसका अभिलंबित ज्योति तीव्रता का मान कितना होता है? 1 कैंडेला होता है। अब देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है जिसको याद करना बहुत जरूरी है। तो इसमें दिया हुआ है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक, अदर यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लंबाई की मात्रक क्या होता है? लंबाई के मात्रक में जो दिया हुआ है देख लेते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना दिया है? 10⁻⁻10 मीटर दिया है। उसके बाद दिया है 1 नैनोमीटर, मतलब कि एनएम, इसे एनएम से डिनोट करते हैं। दिया है 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? मतलब एमएम बराबर कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है। इसके बाद दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है। 1 मेगामीटर में कितना होता है? 10⁻6 मीटर होता है। और 1 गीगामीटर में कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है। और आगे दिया हुआ है 1 टेरामीटर में कितना होता है? 10⁻12 मीटर होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक क्या था? लंबाई, द्रव्यमान, समय के मतलब लंबाई के सब मात्रक थे। अब देख रहे हैं द्रव्यमान के मात्रक। देखते हैं क्या द्रव्यमान का मतलब क्या दिया हुआ है। फर्स्ट दिया है 1 माइक्रोग्राम। ग्राम क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है।
क्या कि 1 माइक्रोग्राम मतलब कि माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है 10⁻⁻9 किलोग्राम होता है। 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है 10⁻⁶ मिली किलोग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम होता है। और 1 क्विंटल बराबर कितना होता है 10⁻² किलोग्राम होता है। और 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है 10⁻³ नीचे दिया हुआ है। 1 मीट्रिक टन में कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम होता है। अब चलते हैं समय के मात्रा दिया हुआ है यहाँ पर। समय की मात्रा डेफिनेशन में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ समय की मात्रा क्या दिया हुआ देख लेते हैं। दिया है 1 पिको सेकेंड, सेकंड में समय की मात्रा रखा है तो कह रहा है 1 पिको सेकेंड में कितना होता है 10⁻12 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड में कितना होता है 10⁻9 सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड में कितना होता है 10⁻6 सेकेंड होता है। और 1 मिली सेकेंड बराबर कितना होता है 10⁻³ सेकेंड होता है। अब जितना भी बताया है ये वाला, ये बहुत भाई बहुत जरूरी याद करना। इसके याद नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कम से कम 5-6 क्वेश्चन कुछ छूट सकता है। मतलब कि 15 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है, 15 से 20 नंबर का इस पर क्वेश्चन आता है। इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। सो अब आके बताते हैं। दिया है सारणी, दिखाते हैं सारणी को। दिया है यहाँ पर सारणी में क्या दिया है 10 का घटांक दिया है और प्रत्यय दिया है और सेकेंड दिया है। कह रहा है कि 18 प्रत्यय क्या है एक्सा है, इसका संकेत क्या होगा ये होगा 15, घातांक 15 है तो इसका पेटा होता है। प्रत्यय क्या होता है पेटा होता है और संकेत क्या होता है इसका पी होता है। इसका अवधि है 12, क्या है 13, प्रत्यय क्या है 13 और सेकेंड है इसका टी। इसको दिया है 9, घातांक में 9 दिया है। 10 का घातांक, 10 का घातांक मतलब क्या होता है पावर होता है। जैसे 10 के पावर 2, 10 का स्क्वायर होता है, जैसे -10 के पावर 2 हो गया तो क्या है ऊपर 2 है ना, इसी को बोलते हैं घातांक। तो 18 दिया मतलब 10 के पावर 18 होगा, इसी को बोलते हैं। तो 9 था गीगा होगा, गीगा मतलब जी। यहाँ पर दिया 6 मतलब मेगा मतलब एम। 3 दिया है घातांक तो 3 का किलो होगा, किलो मतलब के। 2 का मतलब हेक्टो मतलब कि एच। 1 मतलब डेका मतलब डी ए। -1 दिया है, दिखाते हैं आगे। दिया है -1 तो -1 का होता है डी सी मतलब कि डी। -2 का होता है सेंटी मतलब सी। -3 का होता है मिली मतलब एम। -6 का होता है माइक्रो मतलब ऐसा, इसको माइक्रो ही पढ़ते हैं। -9 का मतलब नैनो मतलब एन। -12 मतलब पी को मतलब पी। -15 मतलब फेमटो मतलब एफ। -18 का मतलब एटो मतलब ए। सो इस चैप्टर को इतने पर, इस वीडियो को इतने पर रखते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जब लंबा जो आधा बच गया है इसको क्या बोलेंगे पार्ट 2 बनाकर इसको डाल देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपके पास न्यू लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आगे वाला वीडियो आपके पास पहुँच सके। आपको अच्छा से पढ़ाई करना है, अच्छा से निकालना है। आपको एक बार में एग्जाम निकाल लेना है, तब को जिस तरह पढ़ाने से आप अच्छा से पूरा वीडियो देखें और अच्छा से पढ़िए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और भी अगर आपके दोस्त हो जो पढ़ने वाले हों उनके पास वीडियो शेयर भी कीजिए कि वो भी वीडियो का लाभ उठा सके और पढ़ सके। सो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।